हिंदी अनिवार्यता को लेकर दोनों ठाकरे भाइयों ने सड़क पर उतरने का किया ऐलान। हिंदी के खिलाफ मुंबई में राज ठाकरे का 5 जुलाई को निकलेगा मोर्चा, वही उद्धव ठाकरे 7 जुलाई को करेंगे आंदोलन। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से निकलेगा राज ठाकरे का मोर्चा। सभी पार्टियों और आम नागरिकों से एकजुट होने की अपील। मोर्चे को लेकर उद्धव से राज ठाकरे करेंगे बात, एक साथ मोर्चा निकालने की तैयारी। भाषा को लेकर महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। उद्धव ठाकरे 7 जुलाई को आजाद मैदान में हिंदी के खिलाफ भरेंगे हुंकार। शक्ति प्रदर्शन में सभी पार्टियों और मराठी कलाकारों से शामिल होने का किया अनुरोध। दोपहिया वाहन पर टोल टैक्स लगाने की खबरें हैं अफवाह। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। दोपहिया वाहन के लिए टोल पूरी तरीके से छूट रहेगा। हिंदी भाषा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अब कक्षा 3 से होगी हिंदी की लिखाई और पढ़ाई। कक्षा 1 और 2 में सिर्फ हिंदी बोलना सिखाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने नई ई चालान नीति का किया वादा। बस ऑपरेटरों ने 1 जुलाई की हड़ताल ली वापस। नई नीति के लागू होने तक परिवहन ऑपरेटरों को राहत देने पर जताई सहमति। बसई के चिंचोटी कामन भिवंडी मार्ग पर भड़का जन आक्रोश। 8 घंटे तक सड़क पर लगाया जाम। लोगों ने प्रशासन से गड्ढों वाली सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने की उठाई मांग। हिंदी की अनिवार्यता एक भाषाई आपातकाल है। उद्धव ठाकरे ने हिंदी अनिवार्यता को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा हमें हिंदी नहीं, उसकी जबरदस्ती से ऐतराज। महाराष्ट्र में बिजली उपभोक्ताओं को सीएम फडणवीस ने दिया तोहफा। बिजली की दरों में 10% तक की होगी कटौती। अगले 5 वर्षों तक दरों को 26% तक कम करने का विचार। कुर्ला से एयरपोर्ट तक सफर होगा सिग्नल फ्री। वकोला में बना दक्षिण एशिया का सबसे लंबा केबल ब्रिज लगभग हो गया पूरा। नागरिकों के लिए जल्द किया जाएगा शुरू। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट। बीएमसी ने जारी की चेतावनी। समुद्र के किनारों पर लोगों को जाने के लिए लगाई रोक। हिंदी थोपने का निर्णय कोई एक पार्टी नहीं ले सकती। यह भाषाई विविधता से जुड़ा विषय है। शरद पवार ने हिंदी विरोधियों पर साधा निशाना। बोले देश की एकता के लिए सभी भाषाओं का सम्मान जरूरी। नवी मुंबई पोर्ट पर कस्टम विभाग ने 9 करोड़ रुपए का अवैध पाकिस्तानी माल किया जब्त। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों से लाया जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक सामान। जुलाई में मुंबई में 124 दुकानों की ई नीलामी के लिए म्हाडा ने जारी किया विज्ञापन। पिछली नीलामी में नहीं बिकी दुकानों पर भी लगेगी बोली। बाला साहब ठाकरे ट्रमा केयर अस्पताल के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर शुरू की हड़ताल। वेतन बकाया होने से मरीजों को भी हो रही भारी परेशानी। वेतन न मिलने पर हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। पुराने ठाणे में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं तो होगी कार्रवाई। सांसद नरेंद्र हस्के ने महानगर गैस कंपनी को दी चेतावनी। नौपाड़ा राम, मारुति रोड, घंटाली जैसे इलाकों में कनेक्शन न होने से लोग परेशान। मुंबई एयरपोर्ट के पास हवाई उड़ानों पर मंडराया खतरा। सरकार ने बीएमसी को दिया वर्सोवा कचरा स्टेशन कवर करने का निर्देश। पक्षियों की गतिविधियों को देखते हुए लिया गया फैसला। मुंबई में भारी बारिश के बाद एनडीएमए को मिले 500 करोड़ रुपए। जल निकासी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत। बाढ़ के दौरान होने वाली समस्या होगी खत्म। बीजेपी विधायक बमराव लोनीकर को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगाई फटकार। हमने तुम्हें कपड़े दिए, बयान की राज्य में आलोचना जारी। किसानों में दिखी नाराजगी। बसई के फदरवाड़ी में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। फ्रिज, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर हुआ खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई नासिक हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। कंटेनर ट्रक के दूसरे वाहन से टकराने के बाद लगा भीषण जाम। पुराने कसारा घाट से सामने आई तस्वीरें। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भारी बारिश से आई बाढ़। श्मशान घाट में फंसे 3 लोगों का एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। जनजीवन हुआ प्रभावित। महाराष्ट्र के नागपुर में बाप बेटे मिलकर होटल में चला रहे थे देह व्यापार का धंधा।
पुलिस ने छापा मारकर 2 महिलाओं को बचाया। डोंबिवली के रामनगर क्षेत्र में 2 अलग अलग बुजुर्ग महिलाओं से लुटेरों ने 1.5 लाख रुपए के लूटे गहने। पुलिस ने जांच अभियान किया तेज। अंतरिक्ष से अपनी पहली कॉल में शुभांशु शुक्ला ने बताए मजेदार अनुभव। 3 अन्य सहयोगी के साथ शुभांशु ने की कॉल पर बात। अंतरिक्ष यात्रा को बताया रोचक।